इंडिया सीरीज जीत गया फाइनली, 4-1 से जीत गए। और एज प्रिडिक्टेड मैंने बोला था यार स्पिन का रोल रहेगा उसमें, तो अगर स्पिन का रोल रहेगा तो इंडिया आराम से 4-1 या फिर 5-0 भी जीत सकता है सीरीज। और स्पिन का बहुत बड़ा रोल रहा, हमारे तीनों स्पिनर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वरुण चक्रवर्ती ने तो लगा लो कि 2 बार इंग्लैंड को 5 में से के लिए आउट कर दिया, इतने विकेट ले ली। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो मैंने वीडियो में पॉइंट्स के हिसाब से लगा दिए, टाइमलाइन के हिसाब से लगा दिए। तो अगर आपको वो पॉइंट्स के बारे में स्पेसिफिक सुनना है तो आप स्विच कर सकते हैं उन पे। सबसे पहले बात करेंगे हमारी सीरीज विन के बारे में, 4-1 के बारे में। और अगर थोड़ा बहुत वो जो मैच हम इंडिया हारे, हम 2 मैच हारे हुए भी जीते, पर जो एक मैच हारे हम, अगर वो भी जीत जाते तो ये वाइट वॉश हो सकता था पूरा। अभिषेक शर्मा ने इतने रन मार दिए कि वो 38 रन से अकेले पूरी इंग्लैंड टीम से जीत गए। अभिषेक शर्मा ने इतने रन मारे कि उन्हें आधे ओवर में पूरी इंग्लैंड के 20 ओवर से ज्यादा रन बना दिए। अभिषेक शर्मा ने इतने रन मार दिए कि उनके जो बॉलर्स थे वो बेचारे से फंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, एक बात आपने नोटिस करी होगी, इसमें मैंने सीरीज में नोटिस करा है, ये जोफ्रा आर्चर इतना पिटाई खाने के बाद इतना एक्टिंग क्यों करता है, हर बार हंसता रहता है, ये करता है वो करता है। इकनॉमी भाई साहब आपकी 10 से ऊपर की है, चौकी छक्के आप हर ओवर में खा रहे हो, पर एक्टिंग वही है ना कि 2 रोटी कम खा लेंगे पर इज्जत कम नहीं होने देंगे। मैंने उस लिस्ट में देखा था स्टैट्स की जो पूरी सीरीज की होगी, जोफ्रा आर्चर की वर्स्ट स्ट्राइक रेट है पूरी सीरीज में, और जो उनकी वो है इकनॉमी है वो तो उस लिस्ट में आ भी नहीं रही थी, तो इतनी बुरी है। पर एटीट्यूड अगर देखोगे, हंसते हुए जा रहे हैं कि अरे ये कैसे है, मेरे कैसे मार सकता है। भाई बुरी तरह पिटे हो, रियलाइज नहीं हो रहा तो अब मैं करा देता हूँ आपको, कोई नहीं बता पा रहा, कोई एक्सपर्ट इस बात को कमेंट्री नहीं कर रहा। बुरी तरह पिटे हो, एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने मतलब पहले भी लगा था कि मुझे कि अगर ये स्पिन नहीं खेल पाएंगे तो इनका पूरी सीरीज में कुछ नहीं होगा। और वही हुआ, इनसे नहीं खेला गया, और उसके बाद सीरीज इनके हाथ में वन साइडेड गई। जोफ्रा आर्चर ही नहीं, 3 और ऐसे प्लेयर हैं जिसमें से 2 हमारे इंडियन हैं, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, जो इतना परफॉर्म नहीं कर पाए या फिर एक्सपेक्टेशंस को लिव अप नहीं कर पाए। वो हो गए संजू सैमसन, वो हो गए सूर्य कुमार यादव, और वो हो गए हैरी ब्रुक। स्काई के बारे में तो मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, उनकी या तो कैप्टनसी पे इफेक्ट कर दिया, या फिर क्लीन पैच है, फिगर आउट करना पड़ेगा, या फिर बस एटीट्यूड हो रखा है कि मेरे को मारना है हर बॉल को जबरदस्ती, या कुछ भी हो रखा है। सैमसन के साथ जो हुआ है, एक वीकनेस उन्होंने एक्सप्लॉइट कर लिया कि शॉर्ट बॉल वहां डालोगे आप यहाँ पे रिप केज में, तो वो पुल करते हुए बहुत बार आउट होते हैं, और वो करते हैं, वो एक छोटी सी वीकनेस है। अगर मुझे लगता है कि जितने टैलेंटेड प्लेयर सैमसन है, 1-2 बार और में वो चीज़ ठीक हो जाएगी। और अगर आपको ये चीज़ नहीं रियलाइज हो, मैं अपने दोस्तों को पहले से भी कहता हूँ कि सैमसन सहवाग वाला बॉल कर सकता है। और सैमसंग में एक्चुअली वो वाली बात है सहवाग वाली, कि फर्स्ट बॉल से आके मारना और मतलब बुरी तरह बॉलर्स को पेलना। अगर आपको ध्यान हो तो ये वाली गलती थोड़ी सी सहवाग की भी थी, वो जब भी इतने रिब केज की बॉल को फ्लिक कर रहे थे, या तो बहुत बार मैंने देखा है कि आउट हो जाते थे। तो सेम गलती सैमसन में भी है। और हैरी ब्रुक, भाई हैरी ब्रुक को वो वीडियोस नहीं आती यूट्यूब पे, हाउ टू प्ले लेग स्पिन, हाउ टू प्ले गूगली बॉल, हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट गूगली बॉल, वो दिखवाने की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड के बाकी प्लेयर्स तो फिर भी मुझे पता नहीं कि कितना खेल पाते नहीं खेल पाते, पर हैरी ब्रुक तो बिल्कुल नहीं खेल सकता भाई। अगर हैरी ब्रुक को ये लोग सच में खिलाना चाहते हैं इंडियन कंडीशंस में या फिर कहीं भी, तो उसे आप लोग वाइट बॉल में या कहीं भी ओपनिंग करने दो, कि उसे शुरू में आके वो थोड़े पेसर्स को खेल पाए। क्योंकि उस बाई से तो नहीं खेली जाती स्पिन, उस बाई से तो नहीं होता, मतलब लेग स्पिन पे या फिर गूगली पे नहीं खेला जाता उससे। मैंने वो स्टैट पढ़ा था, उसकी एवरेज 2.5 के अगेंस्ट है, लेग गूगली के अगेंस्ट। 2.5 की एवरेज गूगली के अगेंस्ट, मतलब उसको बॉल रीडिंग ही होता है। फॉर अ प्लेयर ऑफ दैट क्लास में जितना अच्छा भाई वो खेलता दिखता है, इतनी बुरी तरह मतलब मार रहे चौके छक्के, उससे वो गूगली नहीं खेली जाती। और ये फैक्ट है, ब्लाइंड बस अपना स्वीप मारता है या फिर कुछ भी करते हैं और बोल्ड हो जाता है। अंडर परफॉर्मेंस लिस्ट में मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा हमारे जॉस बॉय बटलर के बारे में। सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि जॉस बटलर का नाम क्यों है इस लिस्ट में, पर अगर आप देखो 5 में से 2 मैच छोड़ के बाकी के 3 मैच जिस तरह से जॉस बटलर खेला है, जिस तरह से जॉस बटलर आउट हुआ है, और जिसे ज़्यादा बॉस भी खेल के रन नहीं बनाए हैं, तो कंसर्न उनके लिए भी है, क्योंकि उनको भी मैंने बहुत बार देखा वरुण के आउट होते हुए। खैर वरुण ने तो हमारी पूरी इंग्लैंड ही खाली कर दी, पर एक्चुअली फंसते हुए देखा है मैंने, और बहुत बार देखा है। और एक चीज़ और नोटिस करी है मैंने, आने वाले टाइम में आई एम श्योर एक्सप्लोर होगी, और मतलब बहुत लोग देखेंगे। बटलर को कई बार देखा मैंने शॉर्ट बॉल डालते हुए, जब वो बैकफुट जाके पुल का मारते हैं, मैंने बहुत बार मिड विकेट पर आउट होते देख लिया। अंडर परफॉर्मेंस छोड़ के अब बात करते हैं हमारे परफॉर्मेंस की, जो पॉजिटिव से दोनों टीम्स के लिए, और शायद इंग्लैंड के लिए नहीं लगने चाहिए 4-1 से हारने की बात, पर उनके लिए भी 1-2 परफॉर्मेंस है जो मुझे लगता है कि इनकी पॉजिटिव साइड है। तो सबसे पहले इंग्लैंड की बात करते हैं, क्योंकि उनके मेरे को लगता है पूरी सीरीज में आदिल रशीद और बैटिंग कास्ट के अलावा कोई ऐसा पॉजिटिव है नहीं। बैट्समैन तो सब के सब ने जो हगाए, क्या मस्त हगाए। बॉलर्स में भी दुबा के हगाए सबने।
जेमी वॉर्टन ने कभी कभी एक आधा ओवर अच्छा डाला है बीच बीच में, बाकी तो जॉफरा आर्चर वगैरह वगैरह ने तो बहुत दबा के पिटाई खाई है और ना विकटें लिए ना कुछ। आदिल रशीद ने थ्रू आउट द सीरीज बहुत अच्छे परफॉर्म करी है, चाहे वो रन कंटेन हो गए, चाहे वो अपना मतलब विकेट लेनी हो गई। और अगर मेरे को लगता है कि अगर इंग्लैंड थोड़ा और अच्छा खेलती तो आदिल रशीद और अच्छा परफॉर्म करते। एक और पॉजिटिव जो है वो है ब्राइडन कार्स। मुझे सच में बहुत अच्छा परफॉर्मिंग लगा ब्राइडन कार्स, जो आके वो, और थोड़ी थोड़ी मुझे उनमें ब्लैंकेट वाली चीज़ भी लगी जो लियाम ब्लैंकेट रोल करते थे, एग्जैक्टली वैसे सा ही रोल करते, बीच के ओवर आके डालना, नीचे आके दो तीन छक्के मारना, लोअर ऑर्डर हिटिंग करनी, हार्ड लेंथ डालना, क्रॉस सीम डालना, हिट करना विकेट को। तो मुझे एक्चुअली में वो प्लंकेट वाला रोल फुलफिल करते दिख रहे हैं। इंडिया से जो पॉजिटिव है वो वरुण चक्रवर्ती तो हम सबको पता ही है, पर अभिषेक का जो लंबी पारी खेलना है वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक मैं जो पर्सनली मानता था, या तो मतलब अभी एक सीरीज हुई है, थोड़ा और टाइम देना चाहिए, बट अभी तो मुझे सच में ऐसा लगता था कि अभिषेक शर्मा 20-30 रन करके, जैसे 10-15 बॉल में 20 रन करके 200 स्ट्राइक रेट से, और अभी तक चलते बनते थे, तो लंबी पारी नहीं हो पाती थी, स्टार्ट अच्छी मिल जाती थी। तो अब तक मैं उसी से थोड़ा टेंटेटिव था, इसलिए मैं शायद जायसवाल को चाहता था कि उससे उनसे ऊपर खेले। पर अगर ऐसे जो स्टार्ट अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक सीरीज की बात नहीं करेंगे तो फिर तो शायद अच्छी कॉल ही है, और इस हिसाब से खेलेंगे तो भाई कोई भी खिलाएगा। पर हम एक सीरीज से जज नहीं करते हैं ना, क्योंकि हम थोड़ा सोच लेते हैं, तो और देखेंगे। पर अभी के लिए जस्ट मजा आ गया। सेकेंड जो पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए मुझे लगी, जो भाई हमारे शम्मी जी की बॉल डालते हुए मुझे लगा कि थोड़ा रिदम आ रहा है, और मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तक रिदम आ ही जाएगा पूरा। और जो मीठी मीठी स्विंग होती है शम्मी जी की, आई लव इट। और थर्ड पॉइंट हमारा जो लोअर ऑर्डर है, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह वगैरह वगैरह, दो तीन बार सीरीज में जब भी जरूरत पड़ी है इन्होंने अपना परफॉर्म किया, अपने डिलीवर करा है। हाँ, जो एक मैच हारे हैं उसको छोड़ के, बाकी सब में जब भी मौका मिला है इन्होंने परफॉर्म करा है। और ये किसी भी साइड के लिए बहुत अच्छी बात है कि, तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, या तो शायद मैं गलत था, या फिर मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि ये इंग्लैंड की साइड में वो बात लगी नहीं रही। जो इंग्लैंड की साइड में बात लगती थी कि मतलब बुरी तरह मारते थे और सिक्स हिटिंग टीम थी, वो एक्चुअली कन्वर्ट करते थे। अब क्या हो रहा है, अब ये वाला इंग्लैंड को देख के मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ की जैसे हालत हो रही थी, कि मेंटालिटी तो अभी भी वही है कि छक्के मारेंगे हम, आते ही स्लॉगिंग करेंगे और लग जाएँगे। पर वो हो नहीं पा रहा है, तो वो एक्सपेक्टेशन वैसे रियलिटी वाली चीज़ हो रही है, और वो ये टीम इतनी डेंजरस लग भी नहीं रहा। चल, अब इंग्लैंड के साथ सीरीज़ शुरू हो रही है 3 मैच की, जिसमें से एक पहला मैच नागपुर में और बाकी 2 मैच कटक और अहमदाबाद में है। तो कटक और अहमदाबाद तो फिर भी थोड़ी बैटिंग पिचेज़ है, बट जो नागपुर की विकेट है वो अगर टेस्ट मैच वाली ही बनाई तो सबको पता है कैसे विकेट होता है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ये सीरीज भी 2-1 से जीत जाएगी। एक मैच मुझे लगता है कि अहमदाबाद वाला या फिर कटक वाला, एक मैच में इंग्लैंड बड़ा स्कोर कर देगी, थोड़ी मतलब प्राइड के लिए अपनी। बाकी इंडिया ये सीरीज आराम से जीत जाएगी। हमारे रोको का कमबैक हो रहा है इस सीरीज में, हमारे फाइनली 2 स्टार प्लेयर्स, जिनका ये एक्चुअली फॉर्मेट है, और ये बात मैं मतलब अपने चैनल पे हर बार कहूँगा कि T20, ओडीआई और टेस्ट तीनों अलग फॉर्मेट है और तीनों अलग गेम है। तो ओडीआई को अगर ओडीआई की तरह समझोगे और टी20 को टी20 की तरह समझोगे, टेस्ट को टेस्ट की तरह समझोगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। और ओडीआई रोहित और विराट कोहली की मास्टर है दोनों, इस टूर्नामेंट इस फॉर्मेट के दोनों लिटरली एक्चुअली में दोनों किंग्स हैं इस टूर्नामेंट के। तो इन दोनों का कमबैक के बाद तो आधी चीज़ें वैसे सॉल्व हो जाएंगी। एक चीज़ और इंडिया ने कही है, वरुण चक्रवर्ती को ऐड कर दिया ओडीआई स्क्वाड में। देखो भाई, मेरे का मानना है कि जो तुम्हारे लिए चीज़ परफॉर्म करी है और उसको ज़्यादा छेड़ो छाड़ो मत। कुलदीप यादव बहुत अच्छा खेले, तुम्हारी पूरी बॉलिंग बहुत अच्छी खेली थी वर्ल्ड कप में, उस टीम को कंटिन्यू रखो। अगर चक्रवर्ती को ला भी रहे हो तो एज अ बैकअप ले आओ तो ठीक है, पर अगर तुम सोचो से कुलदीप यादव से ऊपर खिलाने की ओडीआई में तो शायद ये अभी चीज़ परफॉर्म कर जाए, वो फॉर्म में अच्छी है, इंडिया में खेल रहे, इंग्लैंड डरा हुआ है उनसे, बट शायद ये फ्यूचर में अच्छा ना करे। तो मेरे हिसाब से अगर कुलदीप ही खेले तो बहुत अच्छा है, और अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है तो लास्ट मिनट वो चेंज ना करें तो बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। अंटिल देन, ऑल द बेस्ट, हैव फन। जय श्री राम।